बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंगे होकर सेक्स करना कैसा है? मुबाशरत के दौरान मर्द और औरत चादर वगैरह ओढ़ लें, जानवरों की तरह बरहाना सोहबत न करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई अपनी बीवी से सेक्स करे तो पर्दा कर ले। बेपर्दा होगा तो फरिश्ते हया की वजह से बाहर निकल जाएंगे और शैतान आ जाएगा। अब कोई बच्चा पैदा हुआ तो शैतान की उसमें शिरकत होगी। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सोहबत के वक्त अगर कपड़ा ओढ़े है, बदन छुपा हुआ है तो कोई हर्ज नहीं। अगर बरहाना है तो बरहाना सोहबत करना खुद मकरूह है। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोहबत के वक्त मर्द व औरत को कपड़ा ओढ़ लेने का हुक्म दिया है और फरमाया है कि गधे की तरह बरहाना न हो। आला हजरत रजी अल्लाह अन्हु एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि बरहाना रहकर सोहबत करने से औलाद के बेशर्म व बेहया होने का खतरा है। सोचिए इंसान की जरा सी लापरवाही कहाँ तक नुकसान का सबब बन जाती है। गालिबन जमाने में जो शर्म व हया का जनाजा निकला जा रहा है, उसकी सैकड़ों वजूहात में से ये भी एक वजह रही हो कि मुबाशरत बरहाना होकर की गई और ये असर नस्ल में आया। नतीजा ये हुआ कि शर्म व हया को मौजूदा नस्ल ने खत्म ही कर दिया है। सेक्स करते वक्त शर्मगाह देखना कैसा है? मियाँ बीबी का सोहबत के वक्त एक दूसरे के शर्मगाह को मसलना बेशक जायज है, बल्कि नेक नियत से हो तो मुस्तहब व सवाब है। मर्द अपनी बीबी के हर बॉडी पार्ट्स को छू सकता है और औरत भी अपने शौहर के हर बॉडी पार्ट्स को छू सकती है, ख्वाह शहवत से हो या बिला शहवत से। यहाँ तक कि एक दूसरे के शर्मगाह को छू भी सकते हैं, मगर बगैर जरूरत के शर्मगाह को देखना और छूना खिलाफे उला व मकरूह है। दौराने सोहबत मर्द और औरत को एक दूसरे के शर्मगाह की तरफ नहीं देखना चाहिए। उसके बहुत से नुकसानात हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हु फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, लेकिन न कभी आपने मेरा सत्र देखा और न मैंने आपका सत्र देखा। हजरत इब्ते अदी रजी अल्लाह अन्हु हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि हजरत अब्बास ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई जब अपनी बीवी से मुबाशरत करे तो उसकी शर्मगाह को न देखे कि इससे आंखों की बीनाई खत्म हो जाती है। आला हजरत नकल फरमाते हैं कि सेक्स के वक्त शर्मगाह देखने से हदीस में मुमानत फरमाई है और फरमाया शर्मगाह देखना अंधा होने का भी सबब है। उलमाए किराम ने फरमाया है कि इससे अंधे होने का सबब है या वो औलाद अंधी हो जो उस सेक्स से पैदा हुई, या माज अल्लाह दिल का अंधा होना है जो कि सबसे बदतर है। कानून शरीयत में है कि दौराने सोहबत औरत की शर्मगाह की तरफ नजर न करें, क्योंकि इससे भूलने की बीमारी पैदा होती है और नजर भी कमजोर होती है। पिस्तान चूमना, छाती को चूमना कैसा है? मुबाशरत के वक्त औरत के पिस्तान चूमने या चूसने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ख्याल रहे कि दूध हलक में न जाए। अगर हलक में दूध आ गया तो फौरन थूक दे। जानबूझकर दूध पीना नाजायज व हराम है। आला हजरत फतावा रजविया में नकल फरमाते हैं कि सोहबत के वक्त अपनी बीवी के पिस्तान मुंह में लेना जायज है, बल्कि अच्छी नियत से हो तो सवाब की उम्मीद है। जैसा कि हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह अन्हु ने मियाँ बीबी का एक दूसरे की शर्मगाह को मसलने के बारे में फरमाया है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि उन दोनों को इस पर अज्र दिया जाएगा। हाँ, अगर औरत दूध वाली हो तो उसका पिस्तान नहीं चूसना चाहिए, जिससे दूध हलक में चला जाएगा, और अगर मुंह में आ जाए और हलक में न जाने दे तो हर्ज नहीं कि औरत का दूध हराम है, नजिस नहीं, उसे थूक दे। अलबत्ता रोजे में इस खास सूरत से भी परहेज करना चाहिए। कुछ लोगों में ये गलत फहमी है कि सेक्स के दौरान अगर औरत का दूध मर्द के मुंह में चला गया तो औरत मर्द पर हराम हो जाती है और खुद तलाक वाक़ई हो जाती है। लेकिन आप ये जान लें कि ये सब बातें गलत हैं। इसके शरीयत में कोई असल नहीं। फिक़ह की मशहूर किताब दुर्रे मुख्तार में है कि मर्द ने अपनी औरत की छाती चूसी तो निकाह में कोई खराबी नहीं आएगी, चाहे दूध मुंह में आ गया हो, बल्कि दूध हलक से भी उतर गया हो तब भी निकाह न टूटेगा, लेकिन हलक में जानबूझकर लेना जायज नहीं। सेक्स के दौरान गुफ्तगू करना कैसा है? सेक्स के दौरान बातचीत न करें, खामोश रहें। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि मुबाशरत के दौरान बातचीत करना मकरूह है, बल्कि बच्चे के गूंगे या तोतले होने का खतरा है। दौराने मुबाशरत किसी और का ख्याल लाना। सोहबत के दौरान मर्द किसी दूसरी औरत का और औरत किसी दूसरे मर्द का ख्याल न लाए। यानी ऐसा न हो कि मर्द सेक्स तो अपनी बीवी से करे और तसव्वुर करे कि फला औरत से सेक्स कर रहा हूँ, इसी तरह औरत किसी और मर्द का तसव्वुर न करे, क्योंकि ये बहुत ही सख्त गुनाह है।
हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाहु अन्हु अपनी मशहूर तसनीफ गुनियतुत तालिबीन में नकल फरमाते हैं कि मुबाशरत के दौरान मर्द अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत का ख्याल लाए तो ये सख्त गुनाह है और ये एक तरह का छोटी किस्म का जिना है। सेक्स करने के बाद पानी न पिए। इससे कब्ल बयान किया जा चुका है कि मुबाशरत के फौरन बाद बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए उस वक्त प्यास भी शिद्दत से महसूस होती है। लेकिन खबरदार, मुबाशरत के फौरन बाद पानी हरगिज न पिए। हकीमों ने लिखा है कि सोहबत के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे सांस की बीमारी होने का खतरा है। दोबारा सेक्स करना हो तो क्या करें? एक रात में मुबाशरत के बाद उसी रात में दूसरी मर्तबा सोहबत का इरादा हो तो मर्द और औरत दोनों वजू कर लें कि ये फायदेमंद है, और अगर सोहबत न भी करना हो तो वजू करके सो जाएं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब व हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई अपनी बीवी से एक मर्तबा सोहबत के बाद दोबारा सोहबत का इरादा करे तो उसे वजू करना चाहिए। इमाम गजाली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक बार सोहबत कर चुके और दोबारा करने का इरादा है तो चाहिए कि वजू कर लें, और अगर नापाक आदमी कोई चीज खाना चाहे तो चाहिए कि पहले वजू कर ले फिर खाए, और सोने का इरादा हो तो भी वजू करके सोए। हालांकि वजू करने के बाद भी नापाक ही रहेगा जब तक गुस्ल न कर ले, लेकिन सुन्नत तो यही है। मुबाशरत के बाद सोने का इरादा हो तो मर्द और औरत दोनों पहले अपने प्राइवेट पार्ट्स को धो लें और वजू कर लें, फिर उसके बाद सो जाएं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत जब सोने का इरादा फरमाते तो अपनी शर्मगाह धोकर नमाज जैसा वजू कर लेते और फिर सो जाते। क्या बीमारी में भी मुबाशरत कर सकते हैं? औरत अगर किसी दुख, परेशानी या बीमारी में मुब्तला हो तो उसकी सेहत का ख्याल किए बगैर हरगिज मुबाशरत न करे। वैसे इंसानियत का तकाजा भी यही है कि दुखी या बीमार इंसान को तकलीफ न दी जाए, बल्कि उसे आराम और सुकून फराहम करें। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी अहलिया की अगर आंखें भी दुख रही होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुबाशरत न करते जब तक वे तंदुरुस्त न हो जाती। इस हदीस से मालूम हुआ कि औरत किसी बीमारी या तकलीफ में हो तो उसकी सेहत का ख्याल किए बगैर सेक्स करना मुनासिब नहीं। और आजकल क्या दिखाया जा रहा है फिल्मों में कि मुसलमान कितने कमीने होते हैं, ये असली चीज है। हदीस तिब की बात किताबों में है कि बुखार की हालत में मुबाशरत न करें क्योंकि बदन में हरारत बस जाती है और फेफड़ों के खराब होने का अंदेशा है। अब यहाँ पर हमारी जानकारी खत्म होती है। ये सारी जानकारी मैंने करीने जिंदगी किताब से ली है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाकया पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।